अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों, दुनिया भर की मार्केटें यहाँ पर फुल्ली हमें अंडर प्रेशर दिखाई दे रही हैं, जिसकी एक बड़ी वजह हाई वॉलेटिलिटी रिस्क की बना पर हमें देखने को मिल रहा है। ये हाई वॉलेटिलिटी रिस्क आहर आया किधर से, जबकि यहाँ पर दुनिया भर की पी स्टॉक फाइनलाइज हो चुकी है और इसके बरअक्स हमें ऑयल के प्राइसेस मुसलसल क्रैश करते दिखाई दे रहे हैं। फिर भी वॉलेटिलिटी रिस्क आ किधर से गया, क्योंकि मार्केटों में तो अभी तक वॉल्यूम मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ बीटीसी भी अब तक के अपने एक लोवेस्ट की जो तैयारी कर चुका है, उसमें कुछ खास यहाँ पर ख़तरनाक इंडिकेटर्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। लिहाजा उस पे बात हम बीटीसी के कैंडल चार्ट पे चल करके करेंगे और ऑडियंस डिमांड के 3 टोकन्स को आज सिलेक्ट किया गया है, उन्हें भी तजिए में ऐड कर लिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों, बड़ी खबरें, जो DXY इंडेक्स है उसका प्रेशर कब टूटेगा और उसकी क्या वजूहात बनने जा रही है, उसकी तैयारी हो चुकी है, इस पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है ताकि ये वीडियो दूसरे दोस्तों तक अपनी रीच इख्तियार कर सके। और अगर आप चाहते हैं कि दुनिया भर के मुस्तनद यानी कि एतबार याफ्ता किसी भी तजारती सेक्टर्स की कोई भी वेरीफाइड न्यूज़ अगर आपने हासिल करनी है, तो आप हमारा चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगाज़ करेंगे दोस्तों सबसे पहले कि एशियन स्टॉक्स जो हैं वो अंडर प्रेशर क्यों आ गए हैं। देखें दोस्तों, पहले तो आपको समझना होगा कि 2 तरह की मार्केटें दुनिया में काम करती आई हैं शुरू से। एक एशियन कंट्री, जाके सर्च कर लीजिएगा उसमें कितने मुल्क आते हैं, ठीक है, एशियन रीजन, सॉरी रीजन मैंने कहना था, उसमें कितने कंट्रीज आते हैं जाके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है दोस्तों एक ऐसा हब जो यूरोप के साथ जुड़ता है, जिसमें 48 से 55 मुल्क यहाँ पर बाकायदा उस सेशन में हिस्सा लेते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों US, कनाडा और इंग्लैंड वगैरह ने अपनी यहाँ पर एक रूटीन शो करनी होती है। तो जो एशियन स्टॉक मार्केट है वो 3:10 पे ओपन होने के बाद हमें अपना प्रेशर, अपना वॉल्यूम शो कर देती है। अगर उसमें ताकत ना हो तो पाकिस्तान के 7:30 बजे के बाद जब US मार्केटें ओपन होती हैं तो वो अपना वॉल्यूम शो करके हमें मार्केट की स्ट्रेंथ को हाईलाइट करती है। एशियन स्टॉक मार्केट अंडर प्रेशर क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। ऑयल की मार्केट में आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे ट्रेडर्स पाए जाते हैं जो ऑयल को वाकयातन ख़रीदते हैं और वो ऑयल को बेचते हैं। लेकिन अब क्योंकि पेपर ट्रेड बहुत ज़्यादा होने लग गई है, ये आपको समझना पड़ेगा कि आखिर पेपर ट्रेड क्या होती है। पेपर ट्रेड जो सिर्फ कागज़ों में ही रह जाती है, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा ज़्यादातर एक्सचेंजेस पे होते हैं, ऐप्स पे होते हैं। अब वो मुस्तनद हैं, गलत हैं, ठीक हैं, वो एक बात की बात है, लेकिन बाइनास पे तो किसी को डाउट नहीं है, ठीक है ना। तो बाइनास भी यहाँ पर बाकायदा तौर पे पेपर कॉन्ट्रैक्ट में पाई जाती है, जिसे हम फ्यूचर ट्रेड बोलते हैं। यानी कि फ्यूचर ट्रेड, कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड या पेपर ट्रेड, ये सारी चीज़ें असल में एक ही सुर से निकली हैं। तो लिहाजा उन पेपरों के अंदर रहते हुए मार्केटें इस वक्त प्रेशर में आ गई हैं। आई होप कि मैं आपको स्टार्ट में ही समझाने में कामयाब हो गया हूँगा इंशाल्लाह। अब वहाँ पर जिन्होंने बेसिकली ट्रेड यहाँ पर लगा रखी थी कि ऑयल प्राइसेस 110 से 150 तक जाएंगे, अब वो तो चले गए डायरेक्टली घाटे में। अब उनको ट्रेडें अपनी करनी पड़ेंगी क्लोज, क्योंकि उनकी उम्मीदें घट रही हैं और घटने के साथ साथ उनका वॉल्यूम भी गिर रहा है। यानी कि अगर किसी ने ये कहा था कि ऑयल प्राइसेस, या किसी ने ऐसी कोई ट्रेड ली थी सिर्फ पेपर के अंदर, ओरिजिनली किसी ने ऑयल का एक कतरा भी नहीं खरीदा, कि उनको लगता था कि 74 और 77 डॉलर पर बैरल का जो ऑयल है इस वक्त वो जनाब 120 130 पे जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं हो सका, जिसके नतीजे में इस वक्त ऑयल मार्केटें और क्रैश कर रही हैं। ले दोस्तों, मैंने आपके सामने लाइव ओपन कर दी है मार्केट। ब्रेंट इस वक्त आज सुबह फिर 1.45 क्रैश कर गया है। क्रूड ऑयल सीधा 1.33 यानी कि 70 का लेवल टूटने पे आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मैंने अपनी ऑडियंस को अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही ये बात बता रखी थी कि दोस्तों, यहाँ पर जब मुआयदा होगा, पी स्टॉक होगी, तो ये चीज़ें इतने लेवल पे वापस आएंगी, तो वो आ चुकी हैं, ठीक है जी। और इनमें ज़्यादा देर भी नहीं लगी। लोगों को ऐसे लगता था कि साल 2026 पूरा इसके नाम हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सका दोस्तों। 107 दिन के इस मसले मसाइल के बाद इस वक्त मार्केटें यहाँ पे हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, देन वाई कमोडिटी इज़ गोइंग डाउन राइट नाउ, द वाई। और उसकी एक बड़ी रीज़न ये है दोस्तों कि इस वक्त इंडेक्स हाई हो रहा है। इंडेक्स इसलिए हाई हो रहा है
कि लोग टेम्पररी अपनी ट्रेड्स को या अपने यील्ड को सेल करके फौरी तौर पे अगर किसी चीज़ में सांस ले रही हैं तो वो है कैश। अब कैश में तो सारी दुनिया ने रहना नहीं है, सारा अच्छा खासा बिजनेसमैन तबका ये बात जानता है और हमेशा जानेगा कि इसमें ज़्यादा देर स्टे करने में किसी को फ़ायदा हुआ ही नहीं। बिजनेसमैन हमेशा कमोडिटीज़ में रहते हैं, बिजनेस में रहते हैं, ट्रेड में रहते हैं। तो उन्होंने जब यहाँ पर अब किसी नई ट्रेड में इन होता है, मान लें सिल्वर में, गोल्ड में, प्लाटीनियम में, प्लाडीनियम में, किसी में भी इन होते हैं, अल्मोनियम में, ऑयल में, तो अब आपके सामने हालात बन ही गए हैं। तो आपको एकदम से इंडेक्स टूटता दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि 21 सेंट फिर से आपको इंडेक्स पंप होता दिखाई दे रहा है। हालांकि कल रात तक ये 101.40 पे चला गया था, 101.40 पे। कल की सुबह हमने इसे 101.96 पे भी देखा, यानी कि हम 102 में एंटर होने लगे थे। अब ये बढ़ क्यों रहा है, मैं अब साथ साथ रोज़ जवाब दे रहा हूँ। आप जानते हैं कि मैं सिर्फ करंट अफेयर पे बात करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और व्यूवर्स जिनको तलाश करते रह जाते हैं कि आखिरकार हमें दुनिया की इस उतार चढ़ाव का पता तो चले कि ये चल क्या रहा है। तो दोस्तों चल ये रहा है कि दुनिया इस वक्त जो है, बड़े बड़े बिजनेसमैन वो इस वक्त अपने इरादे बदल रहे हैं। वो अब दुनिया का सुकून देखते हुए यकीनन अगर कमोडिटीज़ का रुख करते हैं तो यहाँ पे इंडेक्स बैडली क्रैश कर सकता है। और 101.40 कल हमने नज़ारा देखा, सुबह हमने देखा 101.90। तो मिडनाइट में आकर आजकल इंडेक्स जो है वो फॉल कर रहा है। जैसे आज का सुबह का आप नज़ारा करें तो हम मिडनाइट की निस्बत 101.40 से सीधा 101.63 पे खड़े हैं। आज की वॉलेटिलिटी इंडेक्स में बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों दुनिया भर के ताजरों की इस वक्त नज़रें इंडेक्स के ऊपर हैं, ठीक है। लोग इस वक्त इसे दुनिया की तजारत का एक स्केल मान रहे हैं। जैसे कि आपको सिंपल वे में बता देता हूं कि आपने बीटीसी को तो देखा ही है क्रिप्टो मार्केट में, ठीक है। जिस तरह क्रिप्टो मार्केट मूव करती है सिर्फ बीटीसी के मिजाज के मुताबिक, उसी तरह ही इस वक्त दुनिया भर की कमोडिटीज़, दुनिया भर के तजारती सेक्टर्स इस वक्त इंडेक्स के मोहताज हुए हैं। लेकिन याद रखें, ये इंडेक्स अगर यहाँ पर अपना दम देता है, अपने आप को क्रैश करता है, तो यकीनन दुनिया हमेशा की तरह वहीं जाएगी जहाँ जाती रही है। लिहाजा दोस्तों ये जो एशियन स्टॉक मार्केट का पैनिक है, ये ज़्यादा देर का मोहताज नहीं है। तो गाइस इस वीडियो में आप एक लाइव ट्यूटोरियल तो देख रहे हैं। हम 101.64 से गिर के अभी जस्ट देखते देखते 101.61 पे हैं। तो इंडेक्स का फॉल होना यहाँ पे यकीनन कमोडिटीज़ को सहारा देगा और बेस्ट कमोडिटीज़ के लिए इस वक्त दुनिया XAU, XAUT और PAXG का रुख इख्तियार कर रही है। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। गाइस नाउ वी आर इन द मार्केट और मार्केट की इस वक्त जो कैपिटलाइजेशन है उसमें स्लाइटली ही सही लेकिन इजाफा हो रहा है। अगर हम डोमिनेंस की बात करें तो इसमें 0.10% का इजाफा हुआ है। टॉप ट्रेंडिंग के अंदर काफ़ी दिनों से इस वक्त हमें पेंग्यू देखने को मिल रहा है। व्यूवर का सवाल था कि व्हाट अबाउट पेंग्यू। तो दोस्तों पेंग्यू को मैं यहाँ पर फंडामेंटल्स में तो बिल्कुल काउंट नहीं करता, अलबत्ता सोलाना ब्लॉकचेन पे काम करने वाला ये एक मुस्तनद जो कि है मीम कॉइन है। लेकिन मीम कॉइन की दुनिया का जो अब इस वक्त हाल है उसे देखते हुए तो मैं हमेशा अपनी ऑडियंस को कह रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए नहीं, अब काफ़ी देर के लिए सब्र का मुजाहरा करें। तो दोस्तों यहाँ पर बीटीसी की स्ट्रगल जो है वो डे बाय डे हो रही है एक्सपायर, यानी कि जो इसकी ऑप्शन एक्सपायरी है वो भी नज़दीक आ रही है। लिहाजा उस पर मैं इस वक्त बात नहीं करने वाला क्योंकि वो मेन मौजू नहीं है। बीटीसी ने संडे मॉर्निंग से लेके अब तक दोस्तों सिर्फ गिरावट शो की है और इसका 3.37% तक का गिर जाना, और वो भी नए हफ्ते के आगाज़ में सारी तरफ तशवीशनाक लहर फैला रहा है। व्यूवर्स का पूछना था जी कि हमने फलाने को ये कहते देखा कि बीटीसी 55,000 पे चला जाएगा, फलाना कह रहा था 50 पे चला जाएगा। दोस्तों जो जो कह रहा है वो उसका अपना मुंह है, ठीक है। और अगर वो कह भी रहा है और अगर उस रेट पे कल मार्केट नहीं आती तो आपने कौन सा जाके उसके खिलाफ जुलूस निकाल लेना है, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप खुद स्टडी किया करें। मैंने हमेशा हमारे चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस ऐप पे व्यूवर्स को एक ही बात हमेशा बताई है कि डू योर ओन रिसर्च, अपना होमवर्क ज़रूर करें। जिसको मर्जी सुने,
जिसको मर्जी सुने, करें अपने दिल की और मार्केट के सेंटीमेंट्स को समझें। अगर आपके पास मार्केट के सेंटीमेंट को समझने की अभी ना तो सलाहियत है ना एक्सपीरियंस है, तो दूर बैठ के इसे समझना सीखें। लिहाजा दोस्तों, हमारा यहाँ पर आपको अपडेट करना सिर्फ कैंडल चार्ट के थ्रू और फंडामेंटल न्यूज़ के अकॉर्डिंग होता है। तो गाइस, इस टॉप फ्लैग रेजिस्टेंस के बाद हम कहीं पे भी सपोर्ट नहीं बना पा रहे। सो बीटीसी स्टिल नीड अ सपोर्ट 63,800 से पहले बीटीसी का डाउन मोमेंटम जारी रहेगा। ये डाउन मोमेंटम ज़्यादा देर तक रहता है दोस्तों, तो 60,500 टूटने के असबाब तेज़ी से बन रही हैं। मिडनाइट से लेकर अब तक मार्केट ने जो अच्छी बात है वो ये है कि 62,000 को किया है प्रोटेक्ट, हालांकि ये कल प्रोटेक्ट नहीं कर सका। तो गाइस, यहाँ पर एक सपोर्ट बनी है, इतनी कोई वैलिड तो नहीं है, लेकिन मार्केट को 63,200-400 तक लेकर जाने की सलाहियत रखती है। लिहाजा आज का सेकंड ट्रेडिंग सेशन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वजह यह है कि बुध का दिन कारोबारी हफ्तों का एक ऐसा दिन कंसीडर किया जाता है कि इससे हम दिनों के अंदर यानी कि हफ्ते के अंदर एक मिडल डे कंसीडर करते हैं। तो आज बड़ी बड़ी तब्दीलियां तवक्को की जा सकती हैं। डाउन साइड पर प्रेशर सेम जगह पे रहेगा, यानी कि 60,500। दूसरी तरफ इथीरियम ने भी 1654 को प्रोटेक्ट किया। नतीजे में हमने 1680 तक की यहाँ पर रेजिस्टेंस देखी, और आप देख रहे हैं कि पिछले तकरीबन 20 घंटे से सारी कैंडल बुलिश हैं, लेकिन शेडोज़ दोनों साइड पे ओपन हैं। अब यकीनन बिगनर हजरात सोचेंगे कि इस तरह के शेडोज़ का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, मतलब ऐसे शेडोज़ का और ऐसी कैंडल का ये होता है कि बेएतबारी की अखीर हो चुकी है। ऐसी कैंडल्स कभी भी मार्केट को आगे बढ़ने नहीं देती। ये देखें, डाउन शेडोज़ एंड अपर शेडोज़, इसे बाज़-औक़ात लोग विक भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो लिहाजा आप जो मर्जी कंसीडर कर लें, मैं इनको शेडो कंसीडर करता हूं। अभी भी यहाँ पर इथेरियम को 1675 से लेकर 1690 तक की रेजिस्टेंस चाहिए बिफोर द सेकंड ट्रेडिंग सेशन, जो 7:30 बजे के बाद स्टार्ट होता है। अब उस यूएस स्टॉक मार्केट से पहले अगर इथेरियम दोबारा 1650 1648 की तरफ जाता है, तो ये बियर फ्लैग को दावत देगा, जो 1630-20 के लिए यहाँ पे तैयारी किए बैठा है। बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ। तो गाइज, आगाज़ करते हैं बीएनबी से अपने आल्ट कॉइन सेशन का। तो बीएनबी यहाँ पर मुकम्मल स्टक है। 573 से लेके 581 के दरमियान रोटेशन यहाँ पर बीएनबी जैसी प्रोडक्ट को करती है कमज़ोर। फिर भी हमें 0.55 का वॉल्यूम में इजाफा देखने को मिल रहा है। ये आज के दिन की मुनासबत से है। अगर हम इसे प्रीवियस वीक या स्टार्ट ऑफ द वीक से कनेक्ट करें तो इसमें सिर्फ कमी ही हुई है। लिहाजा करंट सिचुएशन के मुताबिक 575 ने कहीं ना कहीं अपनी स्पेस ढूंढ ली है। 575 एक ऐसा लेवल है कि मार्केट इस पे बिलीव कर रही है, इस पे स्टे कर रही है, और इसे 582 से 585 के लिए करती है थोड़ा सा तैयार। पिछले 12 घंटों में सोलाना दोस्तों एक बार 70.40 तक जाने की कोशिश में थोड़ा बहुत हुआ कामयाब, लेकिन आप जानते हैं और जान चुके हैं कि सोलाना के लिए इस वक्त 70.50 से लेके 72.50 पे रेजिस्टेंस बनाना बहुत ही दुश्वार हो गया है। तो करंट हालात के मुताबिक 72.50 इसके लिए फिर से एक ब्रेकआउट ही लेकर आएगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर बार हम 70.50 से रिजेक्ट हो रहे हैं। तो ओवरस्टे ऑन 69.35 69.80 इवन के 80 भी इसे ऑटोमेटिकली पुश करता है 67.50 के लिए, और ये सिलसिला अभी जारी है। हाइपर लिक्विड जो पिछले तकरीबन 3 माह से मार्केट में चमक रहा है, मुझे नहीं लगता कि एकदम से ये अपना आप यहाँ पे लूज़ कर देगा, लेकिन बावजूद इसके एक्टिव रहना तो बहुत ही ज़रूरी है। 76 से रिजेक्ट होने के बाद अगर हम अपने आप को बार बार 60.10 या 60.46 तक देख रहे हैं, तो इससे आपको ऑटोमेटिकली सपोर्ट मानना पड़ेगा, बावजूद इसके कि हम 1.08 के लो पे देख रहे हैं खुद को। अगर इसमें आज की कोई रिजेक्शन, अगर कोई तेज़ी आती भी है, तो 62.90 से लेके मैक्स 63.90 तक की एनर्जी मौजूद है इसमें। लेकिन बीटीसी की परफॉर्मेंस को भी यहाँ पर वॉच करना होगा, और अगर अब की बार हम 60.50 को ब्रेक करते हैं तो यकीनन हाइपर लिक्विड का लिटिल डाउन मोमेंटम यहाँ पे टेम्पररी तौर पे स्टार्ट हो जाएगा।
यहाँ से आगाज़ होता है दोस्तों ऑडियंस डिमांडेड क्वाइन का। तो पहले हम उसमें ऐड कर रहे हैं नियर प्रोटोकॉल। आपको याद होगा कि नियर प्रोटोकॉल की स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट 2.05 थी, जिसके ब्रेक होने के बाद नियर अक्सर 1.88 का रुख इख्तियार करता है। तो आप देख रहे हैं कि कहीं पे भी सपोर्ट नहीं है आफ्टर द रिजेक्शन फ्रॉम 2.25। तो एन मुमकिन है कि अभी भी अगर सपोर्ट ना मिली तो हम 1.85 को यहाँ पर इसकी एक नई लो पोजीशन कंसीडर कर सकते हैं, और किसी भी बेटर मोमेंटम में नियर प्रोटोकॉल को सबसे पहले 1.95 से 1.98 की रेजिस्टेंस इख्तियार करना होगी। दूसरी सिलेक्शन दोस्तों पोल्का डॉट की थी, जिसके बारे में मैं तकरीबन पिछले 7 माह से ऑडियंस को अपडेट कर रहा था, जब हम इसे 4.40 और 4.10 के करीब और किसी भी बड़े क्रैश में नॉर्मली 1.50 का लो लगाते देखकर रिकवरी करते देखते थे। तो लिहाजा पोल्का डॉट का अब सेंट्स में आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, यानी कि अब यह आपको 90 सेंट में देखने को मिल रहा है। इससे हमें एक साइलेंट पैगाम मिलता है कि पोल्का डॉट मजीद यहाँ पर अब आने वाले दिनों में अपनी पोजीशन लूज कर सकता है, जब तक कि ये अपने अंदर कोई बेटरमेंट, कोई ब्लॉकचेन इवेंट या कोई किसी किस्म की भी कोई नई तब्दीली नहीं लेके आते। लिहाजा 0.9050 इसकी लास्ट सपोर्ट होगी। ब्रेक होने के बाद एक लॉन्ग टर्म का जो है डाउन मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है। प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है कि ये जल्द अज जल्द 0.9050 से सीधा 0.9450 तक अपनी रेजिस्टेंस इख्तियार करे। रेंडर कॉइन की दोस्तों परफॉर्मेंस पिछले तकरीबन 4 माह से बहुत ही अच्छी रही, ख़ास करके फरवरी 28 के बाद, यानी कि 2026-28 के बाद। तो अभी हम रेंडर को यहाँ पर 2.45 के बाद इस लेवल पर रिजेक्ट होता देख रहे हैं। रेंडर ने इन हालात में अपना आप मनवाया भी, लेकिन क्योंकि अब सपोर्ट इसकी सीधा 1.50 की हो चुकी है। अब ये 3.80 का जो हाई है अक्सर बिगनर को ऐसी सोच में मुब्तला कर देता है जैसे लगता है कि ये तो पंपिंग कंडीशन में आ गया है। शायद आपने भी कभी नोट नहीं किया, मैं हमेशा 4 आवर का कैंडल चार्ट इसलिए ओपन करता हूं कि दोस्तों को पता चल सके कि ये आहर गिरा कहां से है। तो देखिए दोस्तों, ये पिछले हफ्ते की सिर्फ यानी कि लास्ट 10 दिन की परफॉर्मेंस ये है कि हम 1.85 से सीधा 1.50 का लो देख कर आए हैं। तो ऐन मुमकिन है कि अगर हम अभी भी 1.65 से लेके 1.68 की रेजिस्टेंस इख्तियार नहीं करते तो 1.50 की तरफ बढ़ाओ इसका बढ़ता रहेगा। लास्ट में हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे ICP के बारे में, इंटरनेट कंप्यूटर, जिसने इन हालात में रेंडर की तरह हमेशा परफॉर्म किया और तकरीबन 3 टाइम 3.90 से 4.10 की रेजिस्टेंस प्रोवाइड की। लेकिन यहाँ पर नॉर्मली डाउन मोमेंटम क्रिएट करना बाज़-औक़ात बन जाती है मजबूरी। तो इस वक्त इंटरनेट कंप्यूटर के लिए रूटीन सपोर्ट बनी है दोस्तों 2.14 की। परमानेंट और यूनिवर्सल सपोर्ट है $2 की, जिसे इसने आज तक फ़िलहाल ब्रेक नहीं किया। और अपर रेजिस्टेंस इख्तियार करने के लिए 2.29 तक का इसका रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर अक्सर देखा गया है। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।